हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे जो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड थे। आज भी हम वही करने जा रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन इज डिफरेंट, अलग है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आपके सामने ऑलरेडी, थोड़ा पढ़िए ध्यान से। आपकी वर्कशीट का ही इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद वाला 8th क्वेश्चन है ये। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। ऑब्जेक्ट को गिराया गया है। ड्रॉप्ड का मतलब समझते हो ना, जैसे ये मार्कर है फिलहाल मेरे हाथ में, और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो दैट मोशन इज कंसीडर्ड एज ड्रॉप्ड, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर। ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया है, ध्यान से देखें आप। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर्स, और कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन है। क्या गिवन है देखिएगा, दैट इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब समझे, गिराने से पहले जो उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी थी, 0, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। एक और ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया रेस्ट पोजीशन से ही, बट एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर। मतलब 150 मीटर की हाइट से नहीं, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट लिया गया है ये यहां लिया गया है, और इसको भी रेस्ट पोजीशन से ड्रॉप किया गया है। पर जो हाइट है इस ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, दिस इज 100 मीटर्स, ओके। चलिए जानते हैं इन्होंने क्या पूछा है। What is the difference in their heights after 2 सेकेंड? Is it okay? 2 सेकेंड के बाद की तो बाद में बात करेंगे हम। फिलहाल तो आप देखें कि अभी हम मान लेते हैं कि अभी ये काम शुरू ही हुआ है, मतलब अभी टाइम कितना हो रहा है, 0। टाइम 0 होने का मतलब समझते हैं आप, फिजिक्स में टाइम 0 होने का मतलब है कि आपने इसको अभी कंसीडर करना शुरू करा। तो जो काम आप शुरू करते हो उसको आप स्टॉप वॉच चला करके 0 टाइम मान लेते हो कि फिलहाल 0 हो रहा है टाइम। इज इट ओके? तो अगर इस इनिशियली हम इन दोनों की हाइट में डिफरेंस जानना चाहें तो क्या आप जान सकते हो? बिल्कुल जान सकते हैं। इसको आप फिलहाल h1 मान लीजिए, दिस इज द हाइट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट 0 टाइम, और इस वाली हाइट को आप h2 मान लीजिए, दिस इज द हाइट ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट एट 0 टाइम, ओके। तो चलिए हम इनिशियली इन दोनों की हाइट का डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। क्या क्या पता है वो हमने मेंशन कर दिया है। इसको आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट मान लें, ऑब्जेक्ट ए से डिनोट कर दें। इसको आप ऑब्जेक्ट सेकेंड मान लें और बी से डिनोट कर दें, ओके। तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं देखिएगा ध्यान से। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डिफरेंस। किसका डिफरेंस? डिफरेंस इन देयर हाइट्स। हम इनकी हाइट्स का डिफरेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कब कैलकुलेट करने जा रहे हैं? इनिशियली। और इनिशियली का मतलब आप क्या लिखेंगे? इनिशियली का मतलब है एट 0 टाइम, जब टाइम है ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ है मोशन। तो इस टाइम पर जो हाइट का डिफरेंस हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? h1 माइनस h2। और कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसे? 150 मीटर्स माइनस 100 मीटर्स, और डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? 50 मीटर्स। और वैसे तो देखो हमने कैलकुलेट कर लिया है, पर ये बात तो हमें देखते ही समझ में आ गई थी कि दिस ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर एंड द अनदर इज एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर। सो डेफिनेटली द डिफरेंस इन देयर हाइट विल बी इक्वल टू 50 मीटर्स, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकेंड्स? इज इट ओके? 2 सेकेंड के बाद में इनकी हाइट का डिफरेंस हमको पता लगाना है। तो चलिए पता लगाते हैं कि 2 सेकेंड के बाद में इनकी हाइट में क्या डिफरेंस रहेगा। इज इट ओके?
चलिए, तो हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, दिस फर्स्ट पार्ट इज डन एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर स्टोन। अच्छा, स्टोन नहीं लिखा है इन्होंने, ऑब्जेक्ट लिखा है, तो हम ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। अब जो हम ऑब्जेक्ट की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। इसकी कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं कि आखिर 2 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना नीचे आएगा। और इस कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि आप उसे पढ़ेंगे फिजिक्स के आने वाले चैप्टर्स में, पर फिलहाल मैं आपको बता देती हूं जो बात आपको याद रखनी है कि कोई सी भी बॉडी अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, फ्रीली, किसी रस्सी से बांधकर नहीं, जैसे ये मार्कर है और आप मार्कर को ड्रॉप कर दो, इज इट ओके? तो नीचे जाते वक्त उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है उसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड रहती है, क्योंकि इस एक्सेलरेशन का कारण होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और वो हमेशा सेम रहता है। और इसीलिए इस एक्सेलरेशन को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशन के कारण प्रोड्यूस होता है ये एक्सेलरेशन, इज इट ओके? और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद रखनी है। दिस इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कैसे आई, कहाँ से आई, तो दैट वी विल डेफिनेटली सी in the chapter gravitation. It is one of the chapter of physics in your NCERT book in the same class 9th. Okay? तो फिलहाल आप इस बात को याद रखेंगे और आप इसे definitely हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। If the object is dropped in the vertically downward direction, then its acceleration has to be used this only, 10 meters per second square. तो क्या ये हम दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर सिमिलरली अप्लाई करेंगे? बिल्कुल सिमिलरली अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, डिस्टेंस कवर्ड की कैलकुलेशन करनी है हमें ऑब्जेक्ट ए के लिए 2 सेकेंड्स में, और हमें क्या गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्या आपको इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कितनी गिवन है? 0। क्या आपको यहाँ पर एक्सीलरेशन गिवन है? गिवन तो नहीं है, पर हमें याद रखना था ये, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको टाइम पता है? बिल्कुल, हमें कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है? 2 सेकेंड्स में। तो अब हमें ये जानना है कि आपको u पता हो, a पता हो, t पता हो, डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो हम कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे? तो आई होप अब तक तो आपने ये सीख लिया होगा। तो हम जो यूज करने जा रहे हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। वी विल यूज फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ये काम किसी और इक्वेशन से भी कर सकते हैं तो ट्राई जरूर करिएगा। ओके, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, आगे देखिए, s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और जो ut है इसको हम ऐसे ही 0 कर देते हैं, क्योंकि u की वैल्यू क्या है? 0। तो u इज 0, तो 0 से अगर आप t को मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो भी 0 ही रहेगा। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड की इक्वेशन सिर्फ फिलहाल कितनी बच जाएगी? हाफ at स्क्वायर। तो चलिए वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। a की वैल्यू हमें कितनी काम में लेनी है? 10। और टाइम हमें यहाँ पर कितना गिवन है? देख लीजिए, टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 2 सेकेंड्स के लिए 2 का स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए
इज इट ओके, विल बी 20 मीटर्स। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ए ने? 20 मीटर्स का डिस्टेंस। 20 मीटर नीचे आ चुका है ये ऑब्जेक्ट, तो मान लीजिए यहां आ चुका है। तो अब अगर आपसे मैं बोलूं कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। पहले कितनी हाइट थी? 150 मीटर। अब कितना नीचे आ चुका है? 20 मीटर। तो हाइट कितनी बची? देखिएगा, क्या हम हाइट जानने के लिए 150 मीटर्स में से 20 मीटर्स को माइनस कर दें? बिल्कुल माइनस कर देते हैं। सो द नेक्स्ट हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए विल बी 130 मीटर्स आफ्टर 2 सेकेंड। तो ये बात आप याद रखें कि 2 सेकेंड के बाद में ऑब्जेक्ट कितना नीचे आ जाएगा? 20 मीटर्स, और हाइट उसकी कितनी हो जाएगी? 130 मीटर्स। नाउ द सेम कैलकुलेशन हैज टू बी डन फॉर द ऑब्जेक्ट बी, पर तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें, देन वी विल कैलकुलेट इट फॉर बी। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसी कैलकुलेशन को किसके लिए करने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट बी के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और जिन बातों को हम जान चुके हैं, जो हमारे काम की बातें हैं, उनको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा क्या क्या हमारे काम की बातें हैं। एक तो हमारे काम की बात है इनिशियल डिफरेंस इन देयर हाइट। मैं दोबारा लिख रही हूं, आपको जरूरत नहीं है, आप नोट डाउन कर चुके हैं आई होप पहले वाला पार्ट। तो इनिशियल डिफरेंस कितना हमने कैलकुलेट करा था? 50 मीटर्स। दूसरी जो काम की बात हमने कैलकुलेट करी थी वो थी हाइट। किसकी हाइट? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए। कितने टाइम के बाद में? आफ्टर 2 सेकेंड्स। इसकी कैलकुलेशन हमने कर ली थी। कितनी करी थी? 130 मीटर्स। और अब जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ये है ऑब्जेक्ट बी की कैलकुलेशन। द कैलकुलेशन इज फॉर ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट बी पर आ जाए जरा। आपके सामने ऑब्जेक्ट बी भी बना हुआ है। क्या इस ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है? बिल्कुल पता है। क्या है इनिशियल वेलोसिटी? 0। तो लिख देते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी डिनोटेड बाय द सिंबल u एंड इट इज 0। और क्या क्या पता है ऑब्जेक्ट बी के लिए? क्या आपको ऑब्जेक्ट बी का एक्सेलरेशन पता है? हमें ऑब्जेक्ट बी का ही नहीं, हमें हर उस बॉडी का एक्सेलरेशन पता है विच इज मूविंग in the downward direction freely. Okay, and what it is? This is 10 meters per second square. हमें कितने सेकंड बाद जाननी है इस ऑब्जेक्ट बी की हाइट? हमें सेम टाइम, मतलब 2 सेकंड के बाद में इसकी हाइट जाननी है। तो अगेन, टू नो द हाइट, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड in 2 seconds by this object B, we will again use the same second equation of motion. तो देखिएगा, हम दोबारा से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेने जा रहे हैं। लिखनी पड़ेगी हमको S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड की हो रही है। u इंटू टी दोबारा 0 हो जाएगा, एज u इज 0। आप चाहें तो मैं लिख देती हूँ 0 इंटू टी प्लस हाफ, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आई होप आपने इसे बना लिया होगा। इंटू a, देखिएगा ध्यान से, a इज 10 एंड t इज 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे
स्क्वायर। समझ में आया? मतलब यहां पर s की वैल्यू क्या है, इसको तो हटा दें हम, 0 इंटू टी इज 0, सो नो नीड टू राइट इट अगेन। ओके, हाफ इंटू 10 इंटू 4। आई होप आपको डाउट नहीं होगा। 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट B in 2 seconds is 20 meters। मतलब ये ऑब्जेक्ट B कितना ट्रैवल कर चुका है, 20 मीटर्स। क्या आप इस ऑब्जेक्ट B की हाइट निकाल सकते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट B कहां से? फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से, जमीन से, जहां से हाइट मेजर की गई है। कैसे निकालेंगे? पहले कितनी हाइट थी इस ऑब्जेक्ट B की? इनिशियली 100 मीटर। 2 सेकेंड में कितना नीचे आ चुका है? 20 मीटर। तो हाइट क्या हो जाएगी? देखिएगा, हाइट हो जाएगी 100 माइनस 20 एंड व्हाट इट इज? 80 मीटर्स। मतलब ये ऑब्जेक्ट A तो अब कहां आ चुका है? 130 मीटर की हाइट पर, और ऑब्जेक्ट B कहां आ चुका है? 80 मीटर्स की हाइट पर। मैं इस फिगर को अब रफ कर रही हूं, अगर आपने नहीं बनाया है तो आप इसको ज़रूर बनाएं। ये क्वेश्चन आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता है। इज इट ओके? तो अब 2 सेकेंड के बाद के लिए अगर हम फिगर बनाएं तो कंडीशन ये है कि जो 2 सेकेंड के बाद में ऑब्जेक्ट A है, ये तो कितनी हाइट पर है? देखिए ध्यान से, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट ऑफ 130 meters and another object B, बात 2 सेकेंड के बाद की ही हो रही है, ये हम निकाल चुके हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट B फ्रॉम द ग्राउंड पहले 100 मीटर पे था, 2 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अब 80 मीटर्स के डिस्टेंस पर आ चुका है। ओके, तो हम यहां लिख देते हैं नाउ इट इज एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर्स। तो 2 सेकेंड के बाद में अब आप इनकी हाइट का डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल आसानी से, पर उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लें, मुझे दोबारा रफ करना पड़ेगा। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिएगा अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 सेकेंड के बाद में ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B की पोजीशन में चेंज आ गया है। पहले ऑब्जेक्ट A 150 मीटर्स की हाइट पर था, ऑब्जेक्ट B 100 मीटर्स की हाइट पर था। अब 2 सेकेंड के बाद में ऑब्जेक्ट A 130 मीटर्स की हाइट पर है, क्योंकि ये 2 सेकेंड में 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है और हम उसे कैलकुलेट भी कर चुके हैं, है ना। और 2 सेकेंड के बाद में ऑब्जेक्ट B ने भी एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा, दिस इज 20 मीटर्स। ओके, और कितनी हाइट पर आ चुका है अब? 80 मीटर्स की हाइट पर। तो इनिशियल डिफरेंस क्या था इनकी हाइट में? 50 मीटर्स का। अब हम जो डिफरेंस निकालने जा रहे हैं वो कौन सा निकालने जा रहे हैं? नाउ द डिफरेंस इन देयर हाइट्स। कितने सेकेंड के बाद में कैलकुलेशन होने जा रही है? आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो हमें पता लगा कि 2 सेकेंड के बाद में ऑब्जेक्ट A कितनी हाइट पर है? 130 मीटर्स। और ऑब्जेक्ट B कितनी हाइट पर है? 80 मीटर्स। तो 2 सेकेंड के बाद में इनकी हाइट का डिफरेंस कितना है? 50 मीटर्स। 2 सेकेंड के पहले भी इनकी हाइट का डिफरेंस कितना था? 50 मीटर्स। तो देखो हमारा एक आंसर तो आ गया कि डिफरेंस इन देयर हाइट आफ्टर 2 सेकेंड। एक आंसर तो हमने कैलकुलेट कर लिया। देखिए जरा, कैलकुलेट कर लिया ना हमने। अब इन्होंने पूछा क्या है? हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विद टाइम। अब आपको ये बताना है कि ये जो हाइट का डिफरेंस है ये टाइम के साथ साथ कैसे बदल रहा है। तो देखिए जरा,
2 सेकंड के पहले हाइट का डिफरेंस कितना था? 50 मीटर। 2 सेकंड के बाद में भी हाइट का डिफरेंस कितना है? एग्जैक्टली सेम। कितना है? 50 मीटर। मतलब टाइम के बदलने से हाइट का डिफरेंस तो बदल ही नहीं रहा, सेम है बिल्कुल। 2 सेकंड पहले भी 50 मीटर था और 2 सेकंड के बाद में भी 50 मीटर्स है। इज इट ओके? तो फिर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर कि देयर इज नो वेरिएशन ऑफ डिफरेंस, कोई डिफरेंस है ही नहीं। देयर इज नो वेरिएशन ऑफ हाइट विद टाइम। तो ये आ गया हमारे इनके पार्ट 2 का आंसर। दोनों आंसर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ध्यान से आप देख लीजिए, फाइनल आंसर को भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस और भी आपको मिलेंगे, उन्हें करते रहिएगा। इज इट ओके? और जो भी डाउट है उन्हें डाउट क्लास में पूछते रहिएगा। ओके? और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय एवरीवन।